दोस्तों, मिडल ईस्ट के अंदर एक बार फिर इजराइल और ईरान की जंग के छिड़ने के आसार तेज होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू जब से अमेरिका से वापसी लौटा है और अमेरिका में उसकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप और आर्मी ऑफिसर से हुई, जहां यह तय पाया गया कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ लफ्जों में ये बात कही कि हम ईरान के ऊपर जबरदस्त वार करेंगे, बमबारी करेंगे, उनके न्यूक्लियर ठिकानों को, प्लानों को नष्ट करेंगे। उधर नेतन्याहू ने हमास के इलाके पर अपने हमले जबरदस्त कर दिए हैं, तेज कर दिए हैं, और ये अपनी वाहवाही लूट रहा है, यानी इजराइल, और ये समझ रहा है कि उसकी अभी ताकत कम नहीं हुई है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक वार्निंग दी कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्रामों को आप बंद नहीं करोगे तो अमेरिका आपके ऊपर और इजराइल दोनों देश मिलकर हमला करेंगे। इस पर खामनेई ने कहा कि अगर इस जरा सा भी हमला करने की कोशिश की तो इसका अमेरिका को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी मिडल ईस्ट देशों के अंदर जहां जहां आपके मिलिट्री बेस है, वो हमारी तमाम मिसाइलों की नोक पर है, और हम उनको जब चाहेंगे तब नष्ट कर देंगे। यानी इस तरह का माहौल पैदा होना, गर्म हो जाना। डोनाल्ड ट्रंप या तो सटिया गए हैं, या डोनाल्ड ट्रंप ने अपना आपा खो दिया है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं सीज फायर का, एक तरफ तो वो ऐलान ये चाहते हैं इनको नोबेल पुरस्कार मिले, दूसरी तरफ वो माहौल को गर्म कर रहे हैं और जंग का माहौल बना रहे हैं। ईरान ने भी कहा कि हम जंग से ना तो डरते हैं और न मरने से डरते हैं, हम अपने देश की हिफाजत के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा जारी रखेंगे, हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। दोस्तों, अगर मान लो इजराइल की और ईरान की जंग छिड़ जाती है और अमेरिका इजराइल की तरफ से इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला करते हैं, तो ईरान भी कोई ऐसा देश नहीं है कि वो चुपचाप उनके हमलों को या उनके जुल्म को सहता रहेगा। आज की तारीख में मिडल ईस्ट देशों के अंदर ईरान सुपर पावर बनकर उभरा है। 12 दिन की जंग ने ये साबित कर दिया कि ईरान की ताकत के सामने कोई भी देश मिडल ईस्ट में ईरान से बढ़कर नहीं है। जैसा कि उसने इजराइल का हाल किया, इजराइल को बिल्कुल हमास की तरह तबाह कर दिया। अब ईरान के पास में ईरान की ताकत तो है ही, जो कुछ अपनी है, जो उसने 40 सालों के अंदर जो तैयारी की है, वो तैयारी उसके साथ साथ उसके साथ में रशिया भी खड़ा हुआ है, और रशिया भी दुनिया की सुप्रीम पावर है। उधर चाइना भी उसके साथ में खड़ा हुआ है, जिसके पास में चाइना के पास में भी जबरदस्त ताकत है, और उसने अपनी सैटेलाइट, चाइना ने पूरी तरह से ईरान को पिछले जो 12 दिन की जंग हुई उसमें इस्तेमाल कराई, और आगे भी चाइना पूरी तरह से ईरान के साथ में रशिया भी खड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि जब से ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, ब्रिक्स की मीटिंग के बाद में हमारा यानी भारत का रुख जो था वो इजराइल की और अमेरिका की तरफ था, लेकिन ब्रिक्स के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के साइन करने के बाद में अब हमें डोनाल्ड ट्रंप अपना अगेंस्ट मान रहा है। यानी वो बात अलग है कि वो एक ट्रेड वार है, लेकिन हम जो ब्रिक्स के अंदर देश आते हैं, इसमें ईरान भी शामिल है, यानी हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करें और अपनी इकोनॉमी को बाकी रखें, अपने ट्रेड को अपने बल पर चलाएं, यह हमारी सोच है ब्रिक्स के अंदर। तो उस तरह से देखा जाए तो पिछली 12 दिन की जंग के अंदर खामोशी अख्तियार करी भारत ने, लेकिन अगर अब जंग होती है और जंग जबरदस्त जंग होती है, तो भारत को भी एक अलग रुख अपनाना पड़ेगा और एक साइड में जाना ही पड़ेगा। यानी हम लोग जो
बैलेंस बना के रखते हैं, ना हम इधर के ना उधर के, लेकिन एक की तो हमको बुराई लेनी ही पड़ेगी और एक का साइड हमको लेना ही पड़ेगा। चाहे वो आप अमेरिका का लो और चाहे वो आप ईरान का लो, लेकिन अच्छे सुगम संबंध और दोस्ती रही है जिसकी मिसाल है। और ईरान से हमने हमेशा अमेरिका के मुकाबले में सस्ता तेल खरीदा है और ईरान ने हमेशा हमारा साथ दिया है। और ईरान का और हिंदुस्तान का, खास तौर से यूपी का बहुत गहरा संबंध है। और ईरान ईरान हमारे जितने भी पूर्वज रहे हैं उन सब से हमारे ईरान के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। इसलिए हमें ईरान का साथ देना चाहिए और ईरान के साथ ही हमें रहना चाहिए। हमारी विदेश नीति में ईरान हमारे से छूट न जाए। उधर अमेरिका ये चाहता है कि ब्रिक्स के अंदर जो अब मौजूदा में 11 देश हैं ये टूट जाए और ये बिखर जाए। वो कहता है ब्रिक्स नाम की कोई चीज नहीं है, मैं ब्रिक्स को नहीं मानता। वो समझता है कि अगर ब्रिक्स में और देश शामिल हुए और ये एक ताकत बन के उभरा तो पश्चिमी देशों को कौन पूछेगा और डॉलर्स को फिर कौन पूछेगा। अमेरिका की फिर दादागिरी कहाँ बाकी रहेगी, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर जो देश आते हैं उनके पास खनिज भी है, उनके पास रसायन भी है, उनके पास तेल भी है, पेट्रोल, तमाम चीजें ताकत रखती हैं। यानी ईरान है बहुत बड़ा उत्पादन करता तेल का और गैस का, ऐसी रशिया है। जब इन सब देशों के पास में ताकत है तो फिर ये देश अमेरिका के सामने नतमस्तक क्यों हो। और अमेरिका चाहता है कि तमाम दुनिया के देश जो है वो मेरे आगे झुके। यह अलग बात है कि ब्रिक्स में साइन करने के बाद में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे ऊपर उसने ट्रेड के अंदर यानी टैरिफ बढ़ाया है, 10% एक्स्ट्रा किया है। लेकिन हम सच्चाई का हमेशा साथ देते रहेंगे और हकीकत यह है कि जितना ब्रिक्स मजबूत होगा उतना ही डॉलर कमजोर होगा और उतना ही अमेरिका कमजोर होगा। ब्रिक्स का मतलब ही यह है कि पश्चिमी देशों की और खास तौर से अमेरिकी दादागिरी हमारे ऊपर से कम हो जाए, इसका दबाव कम हो। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमेशा राष्ट्र और देश के हित में रहें। जय हिंद, जय भारत।